हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस को लेकर के है। जैसा कि इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर असेसी खाली उसी साल के एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के अंदर जो खर्चे उस साल से रिलेटेड हैं। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि असेसी कुछ खर्चे अपने पिछले सालों में उनको क्लेम ना कर पाया हो और असेसी के उन खर्चों को करंट असेसमेंट ईयर में क्लेम करने से कोई रेवेन्यू का कोई नुकसान ना हो रहा हो, कोई टैक्स इफेक्ट ना आ रहा हो, तो क्या ऐसे केसेस में असेसी को प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस भी अलाउ किए जा सकते हैं? यही इशू दिल्ली आईटीएटी की एफ बेंच ने अपने केस प्रसंदी इन्फोटेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की और ये केस 122 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 31 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 7 फरवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है। ये केस थोड़ा सा हटकर है, केस के फैक्ट्स थोड़े इंटरेस्टिंग हैं। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने दो पार्टी से लोन लिया हुआ था। उन लोन्स पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 12% का था। असेसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। असेसी ने अपने लैंडर्स से ये रिक्वेस्ट किया कि असेसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से कम करके 8% कर दिया जाए और असेसी ने अपने लैंडर्स से 2 साल का मोरेटोरियम पीरियड भी मांगा कि मुझसे 2 साल इंटरेस्ट ना लिया जाए, मैं आपको 2 साल के बाद इंटरेस्ट पे कर दूंगा। जब ये नेगोशिएशंस चल रही थी तो असेसी के लैंडर्स ने असेसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं किया, जिसकी वजह से असेसी को सारा का सारा इंटरेस्ट असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में देना पड़ा और असेसी ने सारा इंटरेस्ट उस प्रीवियस ईयर में क्लेम किया जो कि असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड था। इस इंटरेस्ट को क्लेम करने में वो इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड था जो कि असेसमेंट ईयर 15-16 से रिलेटेड था और असेसमेंट ईयर 16-17 से रिलेटेड था। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही थी तो असेसी का सबमिशन ये था कि क्योंकि असेसी को असेसमेंट ईयर 15-16 में भी लॉस हुआ है, 16-17 में भी लॉस हुआ है और 17-18 में भी लॉस हुआ है और एक ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं जब असेसी ये खर्चा अपने पिछले सालों में क्लेम नहीं कर पाया और क्योंकि रेवेन्यू का कोई लॉस नहीं हो रहा तो असेसी को ये खर्चे करंट ईयर में अलाउ किए जाने चाहिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने इन एक्सपेंसेस को डिसअलाउ किया, ये कहते हुए कि ये खर्चे प्रायर पीरियड के खर्चे हैं और क्योंकि असेसी ये साबित नहीं कर पाया है कि ये खर्चे करंट ईयर से रिलेटेड है तो इस आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने इन खर्चों को डिसअलाउ किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को एज इट इज अपील रखा और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि असेसमेंट ईयर 15-16 के अंदर भी लॉस था, असेसमेंट ईयर 16-17 के अंदर भी लॉस था और जिस साल में एसएससी ने खर्चे क्लेम किए हैं उस साल भी लॉस है, तो ऐसे केस के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि एसएससी के असेसमेंट ईयर 17-18 में खर्चा क्लेम करने से कोई रेवेन्यू को लॉस हुआ है। इसलिए ये खर्चा प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अंदर एसएससी को यदि दिया भी जाता है तो कोई रेवेन्यू का लॉस नहीं होता और इस बिना पर ट्रिब्यूनल ने एसएससी को ये एक्सपेंसेस क्लेम करने को परमिशन दिया जबकि ये प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस थे। इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एसएससी को ये एक्सपेंस मिलना चाहिए, लेकिन एक आर्गुमेंट ये भी हो सकता था रेवेन्यू का कि यदि असेसिंग ऑफिसर 17-18 में क्लेम करता है तो एसएससी ज्यादा सालों तक इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा और उस केस में रेवेन्यू का लॉस होगा, लेकिन ये आर्गुमेंट सामने नहीं आया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हालांकि ये बहुत नॉर्मल केस नहीं है, हर जगह नहीं लगता, लेकिन प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस के केस में ये एक डिफरेंट टाइप का केस है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रसंदी इन्फोटेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस
122 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 31 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट दिल्ली ITAT की F बेंच ने 7 फरवरी 2025 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।